हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 4.3 तक है और जो मैट्रिसेस है वो 4.4 से 4.7 तक है। आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रॉब्लम सेट है इसमें, एक 4A एक 4B। ठीक है, इसीलिए है मतलब मिसलेनियस। तो एक मिसलेनियस में आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है और एक में मैट्रिसेस के। ओके, तो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट बहुत इजी है। मैट्रिसेस वाला पार्ट जो है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट और एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक में बताता हूँ, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज। काफी इजी एक्सरसाइज ही है। तो चलिए देख लेते हैं डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक। समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना दी, लिख दिया 2 4, यहाँ पे लिख दिया 6 8 और आपको बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो हम लोगों ने क्रेमर रूल में पढ़ा है 1.3 में। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे 2 8 जा, और फिर बीच में माइनस एक और ब्रैकेट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे तो 4 6 जाए, फिर 6 4 जा, तो आ जाता था 16 माइनस 24, आंसर आ जाता था -8। इसको हम लोग बोलते थे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ऐसा लिख दूं, आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हम लोगों का लॉन्ग हो गया। इसमें क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसीलिए हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो सकती हो। इसको हम लोग AIJ से भी डिनोट करते हैं, आई थ्रो जेथ कॉलम। ठीक है, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो ये जो ये सब लिखा हुआ है इसको हम लोग कंपेयर करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज ऊपर वाले को हम लोग A11 A12 A13 लिख सकते हैं, फिर नीचे A21 A31 ऐसा। तो इधर A22 A23, इधर A32 A33। तो इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये तो काफी इजी था। इसको कैसे फाइंड करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप A11 को लोगे, मतलब 3 को लोगे, और जब 3 को लोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट स्किप करोगे, मतलब ऐसा 3 लिखोगे और फिर डिटर्मिनेंट में ये चारों चीजें लिखोगे। तो 7 8 10 2। अब उसके बाद आप लिखोगे माइनस करके ये लिखोगे आप लोग सेकंड वाला -6, और सेकंड वाला लिखोगे तो ये पार्ट गायब करोगे, ये गायब करोगे, और ये जो 4 5 है ये वापस आ जाएगा। तो 4 5 10 2 इसमें आएगा, 4 5 और 10 2। इसके बाद आप लिखोगे प्लस के बाद आप लोग 9 को लोगे, और जब 9 को लोगे तो ये पार्ट गायब हो जाएगा और 7 8 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप 9 और इसमें आएगा 4 7 5 8, 4 7 5 8। अब आप इजीली एक्सपांड कर सकते हो। देखो ये 3 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ऐसा जैसा यहाँ पे किया था वैसा यहाँ करो। 7 2 जा 14, 14 माइनस 80, और ये -6 इधर हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 50, यहाँ पे +9, यहाँ पे 4 8 जा 32 -35। अब ओपन कर लो ब्रैकेट और यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा वो ही इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि आखिर इसको फाइंड कैसे करते हैं। समझे ना, अगर मैं इसको ले रहा हूँ, इवेंचुअली इसको रो वाइज कॉलम वाइज दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। मतलब आप लोग इसको लो फिर इसको लो तो भी चलेगा, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, कन्वीनियंट रहता है। चलो समझ लो, ये ले रहे हो आप लोग तो ये पार्ट गायब कर दोगे, इसको लेके इसको लिखोगे। फिर अगर आप ये लोगे तो इसको और इसको गायब कर दोगे और ये दोनों लाइन लिखोगे, और जब इसको लोगे तो इसको और इसको गायब कर दोगे, ये दोनों लिखोगे। समझे। और अगर आप इस कॉलम वाइज कर रहे हो तो चलो वो भी बता देता हूँ, 3 2 4 5 6 7 8 9 2। अगर आप इसको ले रहे हो, ठीक है, कॉलम वाइज, तो आप इसको और इसको गायब कर दोगे। फिर जब आप इसको ले रहे हो तो आप लोग इसको और इसको गायब कर दोगे। फिर जब आप इसको ले रहे हो तो इसको और इसको गायब कर दोगे, इन चारों को लोगे। ठीक है, वैसे ये वाला ज्यादा इजी होता है, तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को अब एक्सपांशन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अब हम लोग दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसमें एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। ये दोनों चीजें देख लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो माइनर जो होता है, माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर M से। याद रखना, किससे डिनोट करते हैं, लेटर M से। अब ये होता क्या है, अच्छा आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A31 A32 A33, और बीच में है A22 A23। ठीक है, तो माइनर जो है वो A का ही वैल्यू के जैसा होता है। जैसे मैं बोलूँ आप फाइंड करो M11 क्या है, M11 माइनर है A11 का। तो जब आप M11 फाइंड करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, M11। ठीक है, इसको मत लेना, सिर्फ इसको सॉल्व करना, सिर्फ इतने पार्ट को। और जब मैं आपसे कहूँ M12 फाइंड करो, M12 फाइंड करते समय आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो,
तो उस समय आप इसको गायब कर दोगे और ये A21 A31 और A23 A32 फाइंड करोगे, वो वैल्यू होगी M12 की। अब मैं आपसे बोलूं कि M22 फाइंड करो, तो M22 मतलब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हो तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा और ये दोनों क्या होगी, M22 की वैल्यू होगी। डिटरमिनेंट में रहेगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके डाउट हो सकता है और क्लियर हो। अब हम लोग देखते हैं को फैक्टर क्या होता है। तो को फैक्टर जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, और CIJ को फैक्टर ऑफ ith रो jth कॉलम। ठीक है, I मतलब रो का और J मतलब कॉलम। तो समझ लो मुझे फाइंड करना है C12, तो इसका फॉर्मूला रहेगा -1 फिक्स है। यहाँ पे I प्लस J मल्टीप्लाई बाय M और यहाँ पे जो भी है IJ। ठीक है, समझ लो 12 है मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -1, यहाँ पे 1 + 2 I1 है और J 2 है, मल्टीप्लाई बाय M कौन सा M12। अब M12 कहाँ से फाइंड करेंगे, मैंने बता दिया M12 कैसे फाइंड करना है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको को फैक्टर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आप लोगों को माइनर और को फैक्टर उसमें और डीप में समझ में आ जाएगा। और साथ ही में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है I = √-1, साथ ही में I² की वैल्यू होती है -1, I³ की वैल्यू होती है -i। ठीक है, सब आपको पता रहना चाहिए। साथ ही में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी, क्योंकि इसमें सब इंटर रिलेटेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो 1 में फर्स्ट वाला जो है ये तो बच्चों का खेल है, फर्स्ट और सेकंड वाला। देखो ये तो पिछले साल आपने सीखा है। पहले 2 ब्रैकेट बनाओ, बीच में माइनस लगाओ, सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 को -15 से मतलब -15 × 2, 7 को -4 से मतलब -4 × 7। आंसर आएगा 15 2 -30, माइनस प्लस 4 7 28। आंसर आ जाएगा -2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज -2। अब यहाँ पे आयोटा आ गया। इसके लिए आपके पहले चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रहने चाहिए। नहीं क्लियर है तो आप पहले चैप्टर का जो 1.1 है उसका वाला वीडियो मेरा देख सकते हो आप लोग। ठीक है, 1.1 मैंने पढ़ाया है, हालांकि बाकी एक्सरसाइज बाकी है, करेंगे हम लोग उनको। अब इसमें भी सेम करोगे, 2 ब्रैकेट बनाओ, बीच में माइनस लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब -i मल्टीप्लाई बाय 2i और 4 को 3 से, तो 4 3 -i मल्टीप्लाई बाय 2i, ये हो जाएगा -2i² और -12। i² की वैल्यू होती है -1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -12, तो -2 -1 + 2 हो जाएगा और -12, 2 -12 होता है -10। ध्यान रखो इस बात का। देखो हमारे पास क्या था, -2i² था, i² की वैल्यू होती है -1, तो -2 × -1, तो माइनस प्लस 2 1 जा 2, फिर -12 को लेकर आए और आंसर आ गया। ठीक है, इसको कर लो। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाला। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। काफी ज्यादा इजी है, मैंने आपको बताया ना इसका पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम 3 को लेंगे, तो 3 को लेंगे तो हम लोग इसको और इसको गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसको यहाँ पे लिख लो 1 3 -2 1। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को लेंगे -4, तो -4, फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट बना दो। अब हम लोग -4 को लिए तो ये पार्ट हम गायब कर देंगे। बचा कौन, 1 2 और -2 1, 1 2 -2 1। फिर हम लोग प्लस लगाएंगे और 5 को लेंगे, तो +5 को लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा। बचा कौन, ये, तो यहाँ पे आएगा 1 2 1 3। ठीक है, एक्सपांशन आई होप आपको समझ गया होगा। जब हम लोग 3 को लेंगे तो इसको और इसको गायब कर देंगे। जब हम लोग 4 को लेंगे तो इसको इसके नीचे और इसके बाजू वालों को गायब कर देंगे, इनको लेंगे। 5 को लेंगे तो इनको और इनको गायब कर देंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करो। 3 1 1 जा 1, 3 2 जा -6। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 1 × 1 -2 × 3। ठीक है, और ये +4, इसको सॉल्व करो। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, +5, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस। इसको इससे करो तो 1 1 जा, फिर 2 को -2 से करो तो -2 × 2, फिर इसमें करो तो 1 3 जा, फिर 2 1 जा। अब सॉल्व करो। ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्लस 2 3 जा 6, फिर +4 यहाँ पे आएगा 1 1 जा 1, फिर माइनस +4, फिर +5 यहाँ पे आएगा 1 3 जा 3 -2। ठीक है, तो 3 × 7 हो गया इधर, 1 + 6, प्लस 4 × 5 हो गया इधर, और इधर 5 × 1 हो गया। 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5। समझे ना, देखो 1 + 6 7 हो गया तो 3 7 जा, 1 + 4 5 हो गया तो 4 5 जा, 3 - 2 1 हो गया तो 5 1 जा, तो 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 46। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। आइए गाइस, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले में ABCD दे के रखा है, बट हाँ यही क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो कि G की जगह G ही था, F की जगह F ही था, कहीं B की जगह F तो नहीं था, ऐसी गलती आपसे ना हो। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते सॉल्व करते। तो सबसे पहले मैंने स्टेप बताया, अगर आप ए को ले रहे हो तो इसके नीचे और इसके इधर छोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा। यहाँ पे लिखो ए और यहाँ पे आएगा बी एफ एफ सी। फिर आप माइनस लोगे, फिर एच को ले रहे हो, एच को ले रहे हो तो इसके नीचे वाला और ये साइड वाला कट जाएगा, मतलब ये पार्ट कट जाएगा। तो बचा क्या, एच जी एफ सी। तो माइनस एच, यहाँ पे आएगा एच जी एफ सी। फिर आप लोगे थर्ड वाला मतलब जी, जी ले रहे हो तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। बचा क्या, एच जी बी एफ। तो यहाँ पे लो एच जी बी एफ। चलो ये ऐसे ही रहने दो, बड़ा ब्रैकेट बनाओ क्रेमर रूल की तरह, इसको सॉल्व करो। बी सी जा हो जाएगा बी सी, माइनस एफ एफ जा हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये एच ऐसे ही रहने दो, ये एच सी जा हो जाएगा एच सी, जी एफ जा हो जाएगा एफ जी प्लस जी। यहाँ पे एच एफ जा हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी जा हो जाएगा जी बी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी माइनस एफ स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ पे एच सी माइनस एफ जी है, प्लस जी है और यहाँ पे एच एफ माइनस जी बी है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां हो सकती है। तो ए बी सी जा क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर जा क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर माइनस एच एच सी जा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर सी। फिर माइनस माइनस प्लस एच एफ जी जा क्या हो जाएगा, एच एफ जी प्लस जी एच एफ जा क्या हो जाएगा, जी एच एफ माइनस जी जी बी जा क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बी। ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। कुछ कटता है तो काट दो, ऐड होता है तो ऐड कर दो। देखो एच जी एच एफ जी और जी एच एफ ये दोनों मुझे सेम लग रहे हैं, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2GHF प्लस ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C है तो इसको CH स्क्वायर लिख दो सिंप्लिसिटी के लिए, इसको BG स्क्वायर लिख दो, मतलब जो स्क्वायर है उसको वो साइड कर दो। चलो ये हो गई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आई थिंक इसमें ये वाला आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एक बार आपको एक्सपांशन आ गया ना, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसको कर लो, फिर हम लोग सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले से इजी तो कोई है ही नहीं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में देखो आपको यहाँ पे x करके दिया है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है, कंपेयर करके आपको फाइंड करना है। याद है ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि d की वैल्यू 22 है और इधर डिटर्मिनेंट में 2x 7 बना रहता था, बोलता था x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 22, फिर माइनस 7x इज इक्वल टू 18 हो जाता था। x की वैल्यू आ जाती थी 18/7 और इधर माइनस में। इस तरीके से हम लोग x फाइंड किया करते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि स्क्वायर वगैरह आ गया। डरो मत, आखिर है तो 4 ही, पुराने साल पिछले साल वाला ही तो है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 रहने दो, यहाँ पे सॉल्व करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों देखो x प्लस 1 है, तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लो। चलिए तो ब्रैकेट ओपन करते, तो x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स जा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा हो जाएगा x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कट पिट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, बचा क्या, बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोगों ने सीखा नहीं है, ठीक है। तो एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, x की वैल्यू फाइंड करने का। हम लोग कॉमन लेके कर सकते हैं। अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 2 होता है, तो 2 माइनस 1 1 भी होता है ना। तो ये सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x चलने दो, तो x कॉमन हो जाएगा तो आएगा x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन तो आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई x प्लस 1, एक वैल्यू आई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देखो कभी कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीनों वैल्यू को हम लोग 0 के साथ कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड को हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी और x प्लस 1 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 2 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ गई 0, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1, एक x की वैल्यू आ गई 2। तो कभी भी क्यूबिक इक्वेशन मिले तो लास्ट तक जाओ, एक पॉइंट पे रुको जहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाए 3 नंबर, और फिर तीनों को RHS के साथ कंपेयरिंग कर दो, ऐसे आपको वैल्यू मिल जाएगी।
इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस से कंपेयरिंग करके वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कैसे करते हो मैंने बता दिया है। एक्स ले रहे हो तो ये नीचे वाला ये ऊपर वाला कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो बचा क्या 1 -4 -3 5। फिर आप लोगे माइनस, फिर ये -1 है तो लो -1। फिर आप डिटर्मिनेंट बनाओगे और इसको ले रहे हो तो ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बचा क्या ये। तो 2x 3 और -3 5। फिर आप प्लस लोगे 2, ठीक है, ये वाला, और इसको ले रहे हो तो इसके नीचे और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो 2x 3 और 1 -4। चलो इतनी प्रैक्टिस काफी है कि आपको एक्सपांशन आ जाए। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस -4 -3 +12 होगा, बट फॉर्मूले में माइनस रहता है तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो स्टेप मैं गायब कर रहा हूँ, ध्यान रखो। +1 2x 5 जो हो जाएगा 10x, फिर 3 -3 जो हो जाएगा -9 और माइनस माइनस +9 हो जाएगा ये। फिर +2 -4 इंटू 2x आ जाएगा -8x और -3। अब इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 5x -12x प्लस 10x प्लस 9 -16x -6 इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 29। डोंट फॉरगेट टू राइट 29। 5x -12x कितना हो जाएगा, पहले बाकी लोगों को सॉल्व कर लो। -12x प्लस 10x ये आ जाएगा -2x प्लस 9 -6 आ जाएगा 3 और -16x इज इक्वल टू 29। फिर 5x में से 2x गया तो बचेगा 3x -16x, ये 3 को वहां भेज दो तो 29 -3, 3x -16x आ जाएगा -13x और इधर 26, तो हमें वैल्यू मिली है -13x इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन -13, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। 13 2 जा 26। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो आपको अगर एक्सपांशन नहीं आया है तो आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, एक्सपांशन आ गया तो ये आपके लिए बच्चों का खेल होगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जस्ट रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, तो थर्ड वाला भी आपके लिए काफी ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें भी आरएचएस से कंपेयर करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे आयोटा क्यूब, ये आयोटा क्यूब है सॉरी, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। इस तरीके से आयोटा क्यूब का फॉर्मूला है माइनस आयोटा वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनमें चेंजेस कर लेते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ। आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। चाहो तो आप लोग बाद में भी चेंज कर सकते हो, शुरुआती में चेंज करते हो तो भी ठीक है। अब हम लोग एक्सपांड करते हैं, तो अगर मैं 4 आयोटा को लेता हूँ तो उसके नीचे वाला उसके बाजू वाला छोड़ना पड़ेगा, बचा क्या ये, तो -3 4 आयोटा। फिर मैं माइनस लूंगा, फिर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा लो, फिर यहाँ पे तो इसको गायब करो, इसको दोनों को लो, तो 1 5 4 आयोटा। फिर प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा को ले रहे हो तो इसके नीचे इसके बाजू वाले को गायब करो, बचा ये, तो 1 5 और -3 3 मतलब -3 अब सॉल्व करो, तो ये 4 आयोटा रहने दो, ठीक है, क्रेमर रूल के हिसाब से। -3 इंटू आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 3 4 जा 12, ये हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा, 1 आयोटा जा आयोटा, फिर -5 4 जा 20, फिर +2 आयोटा, फिर 1 -3 जा -3, फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, 5 3 जा 15। चलो 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा, ये होता है 12 आयोटा स्क्वायर और माइनस में, तो 4 आयोटा इंटू 12 हो जाएगा 48 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -20 आयोटा, ठीक है, इसको दोबारा से इसके साथ, प्लस 2 आयोटा और इधर 12 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसको लिखते चलो। अब ये हो जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो -12 -1, फिर प्लस 48 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -20 आयोटा प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। चलो -12 -1 हो जाएगा 12, -1 को इसके साथ ले लो, 48 आयोटा और 24 आयोटा और -20 आयोटा एक साथ ले लो, तो प्लस 48 आयोटा प्लस 24 आयोटा -20 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ऊपर चले, अब 12 -1 हो जाएगा 11,
इसको इससे माइनस करो तो आता है 28, फिर 28 में 24 ऐड करो तो ये हो जाएगा 52 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 11 प्लस 52 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा वाई 52 आयोटा के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11, वाई की वैल्यू आ जाएगी 52। यही तो हमें फाइंड करना था, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली आपको बेसिक चीजें मालूम रहनी चाहिए, और नहीं मालूम है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैंपियन ज़ेड, डायरेक्ट आपको मेरा वीडियो मिलेगा। इसको लिख लो, फिर हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। तो गाइस फोर्थ वाले में को फैक्टर और माइनर फाइंड करना है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करके लिख लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें आपको कोई स्पेशल माइनर और को फैक्टर नहीं दिया है, तो मतलब आपको हर एक को फाइंड करना है। आपको M11, M12, M13, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी M11, M21, M21, M22, M23, M31 भी है, M32, M33, ये सब फाइंड करना है। फिर उसके बाद C11, C12, रियलमी C11, C12, और फिर C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, वैसे इतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि हर एक को फाइंड किया जा सके, बट आई विल ट्राई। ओके, तो अगर आप M11 फाइंड कर रहे हो, M11 मतलब माइनर ऑफ A11, तो इसको फाइंड करते समय आप इसको और इसको नजरअंदाज कर दोगे, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, वो होगा M11। तो M11 आप कैसे फाइंड करोगे, सिर्फ इसको लोगे, ये कौन है, ये मतलब 2 7 -1 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, तो M11 आपको मिल गया 11। अब C11 कैसे फाइंड करोगे, C11 का फॉर्मूला -1 I प्लस J मल्टीप्लाई बाय M11। ठीक है, मतलब MIJ, तो IJ दोनों तो 11 है, तो -1 11 मतलब 1 + 1 इंटू M11, तो 1 + 1 क्या 2 इंटू M11 क्या 11, तो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 11 जा 11 ही होता है एज यू ऑल नो, तो C11 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये को फैक्टर हो गया M11 और C11। अब M12 फाइंड करते, तो M12 मतलब इसको फाइंड करे हो, इसको फाइंड करे हो, तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 21 A31 A23 A33, तो मतलब ये दोनों और ये दोनों, तो 1 5 और -1 2 फाइंड करो, 1 2 जा हो जाएगा 2, 5 -1 जा हो जाएगा -5 माइनस प्लस, तो M12 की वैल्यू आ जाएगी 7। अब C12 कैसे फाइंड करोगे, रियलमी C12 -1 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय M12। ठीक है, -1 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7, -1 का क्यूब -1 होता है, तो -1 इंटू 7 क्या आएगा, -7 आएगा, तो ये हो गया C12। ठीक है, अब C13 और M13 आप फाइंड कर सकते हो, मैं हार्ड वाला फाइंड कर लेता हूँ, जैसे मैं M22 फाइंड कर देता हूँ। तो M22 कैसे फाइंड करोगे, M22 मतलब इसका को फैक्टर, तो इसके को फैक्टर को फाइंड करते समय आप इसको और इसको भूल जाओगे। ठीक है, मतलब ऐसा आप प्लस में इसको भूल जाओगे, तो आप ये फाइंड करोगे और ये फाइंड करोगे, मतलब 2 5 और 3 2, 2 5 और 3 2, तो सॉल्व करो तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो आंसर आएगा -11। ये हो गया M22। अब C22 के लिए क्या फॉर्मूला है, -1 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय M22, तो -1 का पावर 4 इंटू -11, अगर पावर इवन है तो साइन वही रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो 1 इंटू -11, तो आंसर आ जाएगा -11, तो ये हो गया C22। ठीक है, बाकी C21 M31 ये सब आप फाइंड कर सकते हो। और क्या फाइंड कर दूं, और M23 देखो फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो आप लोग फाइंड कर सकते हो, इसको फाइंड करोगे तो ये और ये कट जाएगा, इसको करते समय ये और ये कट जाएगा, इसको करते समय ये और ये कट जाएगा, M23 का करते समय आपका ये और ये कट जाएगा, तो ये दोनों फाइंड करना है, ये दोनों मतलब 2 -1 और 5 7, तो 2 -1 और 5 7, तो ये हो जाएगा 2 7 या 14 माइनस प्लस आ गया 19, तो M23 आएगा 19। C23 का फॉर्मूला -1 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय M23, पावर क्या है, पावर ऑड है, मतलब साइन नेगेटिव रहेगी, इंटू 19, तो आंसर आएगा -19। ठीक है, 31 फाइंड करते समय इसको गायब कर दोगे, इसको फाइंड करते समय इसको फाइंड करते समय इसको, समझ गए ना। आखिर काफी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर एक को फाइंड करना है। ठीक है, M22 M23 M31 M32 M33 हर एक को फाइंड करना है, फिर C को भी, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होगा। फिलहाल मेरा तो खत्म हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 5 काफी ज्यादा इजी और मजेदार है। ठीक है, आपको सेकंड रो के, रो मतलब ये और कॉलम मतलब नीचे,
समझे? आपके स्कूल में तो रो इसको बोलते होगे, बट नहीं, रो मतलब ऐसा होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट 60415 -7 ये रो है और ये कॉलम है। तो आपको सेकंड रो के को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब इसके आपको को फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर माइनर भी फाइंड करना है। फिर माइनर को फैक्टर फाइंड करके आपको इसमें रखना है। A21 A21 ये सब क्या है? ये सब यही सब है, हम लोग लिखते ना A11 A12 A13 ये सब। तो सबको रख के आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू ऑफ ए के इक्वल है, ये भी वैल्यू ऑफ ए के इक्वल है। तो मतलब हमें ए की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर ये सब फाइंड करके कंपेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लोग 2 को लेंगे। 2 को लेंगे तो इसके नीचे वाला इसके ये वाला गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो 0 5 4 -7, फिर -3 ये लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 6 1 और 4 -7। फिर हम लोग +5 लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा 6 1 0 5। चलो 2 रहने दो। 0 इंटू -7 0 हो जाएगा, -20 +3 6 इंटू -7 -44 हो जाएगा यहाँ पे, +5 6 5 जो हो जाएगा 30 -0। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -20 यहाँ हो जाएगा, फिर +3 इंटू -46, फिर +5 इंटू 30। 2 इंटू -20 -40, 46 3 या क्या होगा? 43 या होता है 126, 3 या होता है 18, तो ये हो जाएगा -138 और ये हो जाएगा 150। तो -40 -138 हो जाएगा -178 + 150, तो आंसर आ जाएगा -28। ये हो गई वैल्यू ऑफ ए। तो ए मिल चुका है हमें। अब हमें M21 M22 M23 फाइंड करना है, ताकि हम लोग ये भी निकाल सके, क्योंकि इसको फैक्टर बिना माइनर के हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो M21 जब हम लोग निकालेंगे, M21 मतलब ये हम लोग जब निकालेंगे, इसको बेटर रहेगा अगर हम लोग कंपेयर कर लें। ठीक है, A11 A21 A31 A12 A13 A22 A32 A23 A33। ठीक है, चलो तो हम जब M21 फाइंड करेंगे, मतलब इसका माइनर, तो हम लोग ये और ये गायब कर देंगे। तो बचा क्या? ऊपर का 2 नीचे का 2, मतलब -3 5 और 5 -7। अब ये वैल्यू फाइंड करो, -3 -7 21, 5 5 जा 25, तो वैल्यू आ गई -4। ये आपको मिल गया M21। अब M22 फाइंड कर लेते हैं। तो M22 फाइंड करोगे मतलब इसका माइनर, तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये। तो M22 में फॉर्मूला लिखोगे 2 1 5 -7, तो वैल्यू आ जाएगी 2 -7 मतलब -14, 5 1 जा 5, तो आंसर आ जाएगा -19। ये क्या हो गया? ये हो गया M22। अब क्या फाइंड करेंगे? अब M23। ठीक है, आई थिंक जगह कम पड़ जाएगी, फिर भी देखते हैं। M23 फाइंड करोगे मतलब ये, तो ये और ये काट दोगे, तो बचेगा 2 -3 और 1 5। ठीक है, 2 -3 1 5, तो 2 5 या 10, 1 -3 या -3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 13। अब क्या फाइंड करेंगे? अब C21 C22 C13, तो मैं उसको अलग मार्कर से फाइंड करता हूँ, वरना खिचड़ी बन जाएगी। तो C21 -1 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, 2 + 1 तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये तो -1 रहने ही वाला है। M21 कितना है? -4, तो -1 इंटू -4, आंसर आ जाएगा 4। C21। अब फाइंड करते हैं C22। C22 क्या होगा? C22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 इंटू M22। ये हो जाएगा -1 पे पावर 4, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और M22 की वैल्यू है -19, तो 1 इंटू -19 आंसर आएगा -19। ये हो गया C22। अब फाइंड कर लेते हैं C23। C23 के लिए देखो 13 है और 2 + 3 5 होगा, तो इसका -13 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 3 इंटू M23, तो -1 इंटू 13 आंसर आ जाएगा -13। ये हो गया C23 इजीली। हम लोग रख देते हैं। पहले हम लोग B वाला वेरीफाई कर लेते, वरना A वाला। A वाले में क्या बोला है? A वाले में बोला है -A21 इंटू M21 + A22 इंटू M22 -A23 इंटू M23 इज इक्वल टू A। चलो A21 कितना है? A21 ये है, मतलब 6, तो -6 इंटू M21 कितना निकला था? -4, तो -4 प्लस A22 कितना है? A22 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी हो, ये तो 0 होने ही वाला है, -19। फिर -A23 कितना है? A23 है 4, M23 कितना निकला है?
M23 13 और इज इक्वल टू -28। ए की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? -28। यू शुड मार्क इट। ओके, नाउ -6 इंटू -4 ये हो जाएगा 24, ये तो 0 हो जाएगा। और ये -52 इज इक्वल टू -28। 24 में से 52 गया तो -28 इज इक्वल टू -28, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। और फिर उसके बाद आप लोग पहला क्वेश्चन उतार देना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे मैं थोड़ी सी जगह बना के सेकंड वाला फाइंड करता हूं। पहले इसको आप लोग बढ़िया से लिख लो। आइएगा नेक्स्ट वाला वेरीफाई करते हैं। तो A21 की वैल्यू है 6, क्योंकि A21 6 इंटू C21 की वैल्यू है 4 प्लस A22 की वैल्यू है 0, C22 का कुछ भी हो 0 ही आने वाला है, -19 है, प्लस A23 का वैल्यू है 4, C23 का वैल्यू है -13 इज इक्वल टू -28। 6 4 जा 24, ये 0, ये -52। फिर से देखो वही कंडीशन बनी, तो -28 इज इक्वल टू -28, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से इसको वेरीफाई कराना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4.1 में। ठीक है, अब लास्ट वाला करते, वो तो सबसे ज्यादा इजी है। आइए गाइस लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाले में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम मतलब क्या? थर्ड कॉलम मतलब ये, ठीक है, नीला नीला हो जाएगा, अभी मैं काला लेकर आता हूँ। तो ये हो जाएगा थर्ड कॉलम -2 -4 और 0, समझे? तो इस थर्ड कॉलम से एक्सपांड करना है हमें। पहले हम लोग कैसा करते थे, यहाँ फर्स्ट रो से एक्सपांड करते थे, बट मैंने बताया ना कॉलम से भी आप एक्सपांड कर सकते हो, मेथड वही है। तो कॉलम से करेंगे पहले। अगर 2 को ले रहे हो, 2 को ले रहे हो तो ये और ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये -2 -3 3 और 4। फिर आप जब -4 को ले रहे हो, मतलब -4 को ले रहे हो, तो ये पार्ट और ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये। तो -1 -3 1 और 4। फिर जब आप 0 को ले रहे हो, 0 वाला तो वैसे भी 0 ही आना है, बट 0 को ले रहे हो तो 0 का ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा ये -1 1 और -2 3। चलो सॉल्व करो। -2 4 जा -8, माइनस +9, ये हो गया 4, ये हो गया -4 + 3। ठीक है, अभी आपको ये मालूम होगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, आपको ये अब मालूम होगा। और प्लस ये 0 ही रहने दो, क्योंकि वो तो 0 होने ही वाला है। फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 और ये +0। तो 2 -4 + 0 आंसर आ जाएगा -2। ये हो गई वैल्यू ऑफ ए फाइनल। खत्म, एक्सरसाइज 4.1 समाप्त। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, खाली इसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है साइन वगैरह की, वरना काफी ज्यादा इजी है। तो 4.1 कैसा लगा आपको? बोरिंग लगा? क्योंकि ये एक्सपांड करना है, वो एक्सपांड करना है। तो जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, जिनके बेसिस पे आप बिना एक्सपांड किए बता दोगे कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है ना जादू? बट इस जादू का आपको वेट करना पड़ेगा 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद ही आप लोग ये जादू देख पाओगे। ठीक है, तो 4.2 में आप बिना एक्सपांड किए बता दोगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कुछ कंडीशंस रहेंगी, हर एक पे नहीं बता पाओगे। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे।